हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिग्विजय शर्मा और सैप डिफेंस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन के उस धूर्तता की, उस नीचता की, जिसमें उन्होंने हमारे मानसरोवर यानी माउंट कैलाश से कुछ किलोमीटर दूर सैम की बैटरीज तैनात कर दी हैं। सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये भी हो सकता है कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी तैनात कर रखी हों, क्योंकि चीन पे भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि चीन की सेना एक कैरों और बुज़दिलों की सेना है, जिसे हम 1962, 1967 और फिर गलवान में देख चुके हैं। उन्हें पता है कि भारत की वायुसेना ताकतवर है और हमारी थल सेना से गलवान में पिटने के बाद बेशर्म चीन मानसरोवर के नॉर्थ ईस्ट में सैम तैनात कर रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि भारत वहाँ लड़ने नहीं जा रहा है, भारत की सेना वहाँ नहीं जा रही है। पर उसे पता है कि अगर हम हारने लगेंगे तो हम भारत के हिंदू धर्म की आस्था का जो केंद्र बिंदु है, यानी मानसरोवर, माउंट कैलाश, उस पर हम अटैक करेंगे, जो उसके लिए भयानक साबित होगा। आप देख सकते हैं कि ये गूगल अर्थ की तस्वीर है 22 अगस्त की, जिसमें उन्होंने मानसरोवर से कुछ किलोमीटर दूर सैम की तैनाती की है। इसकी शुरुआत तो मई में हो चुकी थी, जब उन्होंने घुसपैठ की थी और वो फिंगर 2 तक आ गए थे। इसके बाद गलवान का वो खूनी संघर्ष हुआ था, जब हमारे 20 जवानों ने, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके 45 जवानों को मार डाला था। तो अब हमें चीन को कैसे कंट्रोल करना है, उसे कैसे काबू में लाना है, तो सबसे पहले हमें चीन से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेना होगा, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से हो, बातचीत से हो, या फिर जंग से हो, क्योंकि दुनिया ताकतवर और मजबूत देशों को याद रखती है, भूखे कंगलों को नहीं। हमें यह भी पता है कि 1962 में अगर कांग्रेस और नेहरू ने बेवकूफ़ियाँ नहीं की होती, तो आज हमारा हजारों किलोमीटर का एरिया जो अक्साई चीन है, वो चीन के हाथ में ना गया होता। लेकिन नेहरू ने वायुसेना को यह इजाज़त नहीं दी थी कि वो चीन पे अटैक करे। बाकी जो काम है वो हमारे इंटेलिजेंस फेलियर ने कर दिया था, और वो कहते भी हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, यानी 1962 में, वो हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ। तो सरकार किसकी थी, किसके फेलियर की वजह से हमारा हजारों किलोमीटर का जो एरिया है वो चीन ने कब्जा कर लिया। इंडियन एयरफोर्स ने अपने कैनबरा से 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 22 बार फोटोग्राफिक रिकनेसेंस मिशंस किया था, अक्साई चीन, तोवांग, वालोंग के ऊपर से, पर चीन के एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाए थे। इसके अलावा एक चाइना काउंसिल बनी थी, जिसमें चीन के थ्रेट परसेप्शन को इवैल्यूएट करने के लिए या चाइनीज़ फॉर्मेशंस को काउंटर करने के लिए मीटिंग होती थी। पर अफसोस, उस मीटिंग में नेहरू ने भारतीय वायुसेना के चीफ को नहीं बुलाया था। तो ये थी हमारी बर्बादी के कुछ कारण। बाकी जो बचा कुचा काम था वो आईबी के चीफ ने कर दिया था, यानी बीएन मलिक ने, जब उन्होंने अपने प्रिय प्रधानमंत्री को यह सजेशन दिया था कि अगर हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो चीनी बॉम्बर दिल्ली में अटैक कर देंगे। तो इतने वो जो हमारे बीएन मलिक साहब हैं, वो इतने मजबूत थे, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारा हजारों किलोमीटर का जो एरिया है वो चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। खैर, हमें इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वो है तिब्बत की आज़ादी। तिब्बत को हमें एक आज़ाद देश घोषित कर देना चाहिए। तिब्बत का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना रहा है, जिसमें चीन का कोई जिक्र नहीं है। और पहली बार 1912 में जब किंग डायनेस्टी को तिब्बती मिलिशिया ने हराया था, तब रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर अपना दावा ठोका था। हालांकि उसे कोई मान्यता नहीं मिली थी। 1938 में तो बाकायदा तिब्बत आर्मी भी थी, पर अफसोस उनके पास उस समय ना टैंक थे, ना तोपें थी, और शायद इसी का खामियाजा 1950 में भुगतना पड़ा, जब उन्होंने चीनी आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। खैर, हमें चीन को वहाँ से निकालना होगा, तिब्बत को बचाना होगा, और इसके लिए हमें तिब्बत लिबरेशन आर्मी यानी टीएलए का गठन करना होगा या करवाना होगा। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। अमेरिका तो वैसे ही तिब्बत की आज़ादी के पक्ष में है,
इसके अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका के लोगों को साथ में लेना होगा, देशों को साथ में लेना होगा और टीएलए का जन्म करवाना होगा, क्योंकि हमने दलाई लामा को भारत में संरक्षण दिया, आश्रय दिया, तिब्बती लोगों को आश्रय दिया, इसीलिए कि तिब्बत को हमें आज़ाद करवाना है। चीन की सेना तिब्बत में टीएलए से लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगी और अंत में उसे वहाँ से भागना ही होगा। आज हर जगह, यानी हर जगह मीडिया में, न्यूज़ में, सब जगह आप देख सकते हैं कि यही चर्चा है कि भारत को तिब्बत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए, उसको मान्यता मिल जानी चाहिए, उसे चीन के चंगुल से छुड़ाना होगा, तभी तिब्बत के लोगों को सही रूप में, सही मायनों में आज़ादी मिलेगी और भारत की जीत सुनिश्चित होगी। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।